Hey guys, good evening. Thank you so much for your love and support on my very first videos, first few videos actually. And this is a lockdown time and this during pandemic बहुत सारे क्यूरीज आई हैं मेरे पास मेरे कमेंट्स में और मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के थ्रू कि जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं जो कि अभी निम्न स्तर पे काम कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, क्या फ्यूचर में गवर्नमेंट के क्या बजट्स आने वाले हैं और किस तरह से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए या फिर लेना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, तो आप देखिएगा। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनके छोटे मोटे बिजनेस हैं, छोटे मोटे, मेरा भी एक छोटा सा बिजनेस है। तो ये वीडियो है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो आपको गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है उनका कैसे फ़ायदा उठाएं और किस तरह से अपने छोटे बिजनेस के ऊपर एक फाइनेंशियल सपोर्ट हम पैदा कर सकें। तो ये है मेरा वीडियो इकोनॉमिक माइंड्स, और यहाँ हम इकोनॉमी के माइंड्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड जो पीपल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल किस तरह से अपने गवर्नमेंट के स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह से अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है इसमें जितने भी छोटे मोटे बिजनेस हैं वो ठप हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो माइनिंग से लेके फैशन से लेके जो अपने एफएमसीडी, इवन एफएमसीडी, यहाँ तक कि ऑनलाइन जो इंडस्ट्रीज़ है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं उनके लिए गवर्नमेंट एक बजट निकाले थे पिछले लॉकडाउन में, अभी नहीं, जिसके अंदर आपने सुना हो तो 40,000 करोड़ रुपए का बजट है ना, 40,000 करोड़ का बजट था, 15,000 करोड़ का बजट था। तो हर कोई बोल रहा है कि कहाँ है वो 15,000 करोड़ रुपए, कहाँ है वो 40,000 करोड़ रुपए, हमारे तो अकाउंट में एक पैसा भी नहीं आया। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बजट्स हैं, जो 40,000 रुपए के, 15,000 करोड़ रुपए के जो कुछ बजट्स निकाले हैं, वो आप उनको अवेल कर सकते हो। बस थोड़े से एक फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक फर्म है और आपने इसका एक न्यू सेटअप किया है इस लॉकडाउन के बाद नहीं, पिछले लॉकडाउन के बाद, और आपने इस फर्म को न्यू सेटअप किया है, या तो आपकी फर्म है उसकी हम एक सिस्टर कंपनी खोल रहे हैं, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर ये फर्म मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, हम उसकी एक सिस्टर कंपनी खोल रहे हैं, या फिर हम उसके अंदर कुछ न्यू इनोवेशंस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक नई मशीनरी ली, एक नया प्लांट लगाया, तो गवर्नमेंट हमें इसके ऊपर सब्सिडी देती है। फॉर एग्जांपल, आप सब लिमिट से तो वाकिफ ही होंगे, है ना। लिमिट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो अचल संपत्ति होती है कि जिसको हम जितने दिन के लिए और जितना यूज करेंगे उतने ही दिन का और उतने ही दिन का आपको पैसा लगेगा। अपना ये जो वीडियो वो लिमिट का नहीं है, अपना जो वीडियो है वो ये है कि किस तरह से हमें गवर्नमेंट के जो सब्सिडीज है या फिर जो सब्सिडीज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है उसको हम किस तरह से बेनिफिट्स अवेल करें, है ना। तो लिमिट के लिए आप देखिएगा मेरा अगला वीडियो, जिसके अंदर मैं फुली एक्सप्लेन करके दूंगा कि किस तरह से आप लिमिट अवेल कर सकते हो बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। आज का जो अपना वीडियो है कि वो ये है कि किस तरह से हम सब्सिडी ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसी फर्म जो कि मैन्युफैक्चरिंग है और जो नई है वो गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकती है। ये जो सब्सिडी मिलती है स्लैब्स में मिलती है, आपको 8% की सब्सिडी मिलती है अप टू 25 लाख, 6% की सब्सिडी मिलती है अप टू 1 करोड़ और 4% की सब्सिडी मिलती है अप टू 5 करोड़। ये स्लैब होते हैं कि आपकी कितने रुपए की लिमिट है। सपोज करो आपकी 25 लाख रुपए की लिमिट है तो आप 8% तक की सब्सिडी ले सकते हैं। आपकी 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट है तो आप 6% तक की सब्सिडी ले सकते हैं, या फिर आपकी 5 करोड़ तक की लिमिट है तो हम 4% तक की सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आपकी लिमिट चल रही है किसी बैंक से 10.50% पे या फिर 9.50% पे। अगर अपना
लिमिट इस रेट पे चल रही है, हम क्या करेंगे क्वार्टरली इसका स्टेटमेंट MSME डिपार्टमेंट को सेंड करेंगे, वो उसमें से आपको 6% तक का सब्सिडी देगा मोटा मोटी, ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में है 1 करोड़ वाला। और अगर 6% तक का सब्सिडी देगा, फॉर एग्जांपल आपने पे किया 9,500 रुपये, तो अब आपको 6,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से वापस मिल जाएगा। मीन्स आपका जो काम है वो 3,500 रुपये में हो गया, मतलब आपकी जो लिमिट है वो 3.5% की ही पड़ी। ये सब्सिडीज होती हैं। इसको अवेल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने एक सबसे पहले एक अच्छे से सीए को कीजिए। सीए आपके एसएमएस जो डिस्ट्रिक्ट लघु उद्योग केंद्र है उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन फाइल करेगा। उस लघु उद्योग केंद्र के तहत ये जो लिमिट होती है वो एग्जिस्टिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए, आपकी एक नई शुरुआत और एकदम स्टार्टिंग से एक नई लिमिट सेटअप होगी। वो जो लिमिट सेटअप होगी वो मैन्युफैक्चरिंग होगी या तो कोई सिस्टर कंपनी होगी या फिर हम एक नए प्लांट लेंगे। इस लिमिट के अंदर 2 प्रोसीजर होंगे। पहला, एक तो आपकी लिमिट होगी, दूसरा आपका एक टर्म ओडी लोन होगा। टर्म ओडी या टर्म लोन बोल दो, मतलब आपका सपोज करो 3 से 7 से लेकर 8 लाख रुपए तक का एक छोटा लोन होगा और 80 से 90 लाख रुपए तक की लिमिट होगी। ये जो लोन होगा, ये लोन आपकी प्लांट एंड मशीनरी परचेज के लिए होगा, जो मैंने आपको बताया कि एक नए प्लांट एंड मशीनरी या फिर किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए सब्सिडी अवेल की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको एक टर्म लोन लेना पड़ेगा किसी भी प्लांट एंड मशीनरी के लिए, उसके ऊपर आपकी लिमिट होगी, उस लिमिट के ऊपर हमको 6% का बेनिफिट मिलेगा। सपोज करो आपको बैंक वाले लोन देते हैं 9.50% पे, 6% की गवर्नमेंट आपको क्वार्टरली जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर देती है, तो आपकी जो लिमिट है वो 3.50% पे पड़ेगी। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, आपको एक सीए करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एज ए कस्टमर बात करता हूँ, पूरा प्रक्रिया आपको ना बता के। आप सीए हायर करें, वो आपका डिस्ट्रिक्ट लघु उद्योग केंद्र में एप्लीकेशन लगाएंगे, उसी के थ्रू आप किसी बैंक में जाएंगे, वहाँ पे एक नए लोन या लिमिट के लिए अप्लाई करेंगे। बैंक और सीए दोनों मिलके आपके प्रोसेस को जो डिस्ट्रिक्ट लघु उद्योग केंद्र है उसके अंदर अप्लाई करते हैं और आपको 6%, 8% या 4% तक की सब्सिडी आप अवेल कर सकते हो। ये जो सब्सिडीज हैं ये पिछले लॉकडाउन से स्टार्ट हुई थी, जिसको बहुत ही कम लोगों ने, इनफैक्ट एक सर्वे के दौरान जो हमारा इकोनॉमिक माइंड्स है उसके एक्सपर्ट टीम के सर्वे के दौरान ये माना गया कि ओनली 7% ऑफ द पीपल आर एबल टू अवेल दिस सब्सिडी। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, ओनली 7% जो सेल्फ एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन इंडिया है, सिर्फ 7% लोगों ने सब्सिडी अवेल की है, उसके अलावा किसी ने नहीं किया। तो काइंडली अपने सीए के पास जाएं, अपने बैंकर से मिलें और ये सब्सिडी किस तरह से अवेल करते हैं लिमिट के ऊपर, इसका फाइंड आउट करें। अगर कोई भी आपको और कोई क्वेरी होती है तो कृपया करके अपना नंबर लिख के मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप तक पहुँच के आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा। थैंक यू सब।